इस तरीके से पुलिस प्रशासन का जो व्यवहार था, जिस तरीके से हम लोग भारत माँ के जय के नारा लगा रहे थे, वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन द्वारा जानते हो क्या कहा गया कि इतने मुकदमे ठोकूंगा कि तुम्हारा करियर खराब हो जाएगा। प्राथमिक विद्यालय में कौन पढ़ता है? गरीब, गुरबा और जो है शोषित, वंचित, पीड़ित का बच्चा पढ़ता है, पीडीए समाज का बच्चा पढ़ता है, दलित समुदाय के लोग बच्चे पढ़ते हैं, पिछड़े समुदाय के लोग पढ़ते हैं। जिनके पास पैसा नहीं है उतना कि अपना बच्चा पढ़ा सके प्राइवेट में, वो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाते हैं और प्राथमिक विद्यालय बंद करना चाहते हैं। तो ये लोग इसी मानसिकता के लोग हैं कि जितना हम गरीबों के लिए काम नहीं करेंगे, जितना सताएंगे, जितना परेशानी में वो रहेंगे, उतना लोग समझ नहीं पाएंगे और हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ाकर हम सरकार बनाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नकारा सरकार, इनके शासनकाल में रोजगार मिलना बहुत ही मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब, दलित, पिछड़े समाज के लोगों को वंचित करना चाहती है कि ये पढ़ लिख लेगा समाज तो हमसे सवाल करेगा। नमस्कार, मैं हूं दिव्या श्रीवास्तव और आप सभी देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जिसमें हम पॉलिटिकल चर्चा करते हैं और पॉलिटिक्स पे बात करते हैं। लगातार अगर हम आपको बात करें तो राहुल गांधी ने ईवीएम पे और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो वोटिंग लिस्ट पर भी कई सवाल उठाए हैं, मतदाता लिस्ट पे भी सवाल उठाए हैं और साथ ही साथ कहा है कि यहाँ पे वोट चोरी हो रहा है। और इसी बीच अगर हम बात करें तो अजय राय जो कि बनारस से चुनाव लड़ रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उनकी जीत जो है वो घोषित कर दी जाती है समाजवादी पार्टी द्वारा, कांग्रेस द्वारा, और कहा जाता है और अजय राय भी इस पर बयान देते हैं कि वो सभी मतदाताओं को जिन्होंने उनको वोट किया उसको धन्यवाद भी करते नजर आते हैं। लेकिन अब बात करें वोट चोरी का जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी, वो अगर हम बात करें तो चुनाव आयोग कह रहा है कि ये बेबुनियाद आरोप है। तो तमाम युवा हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो ये वो है, हम सबको हक देता है वोट देने का, हम सबको हक देता है सही चीज चुनने का। लेकिन अगर हम बात करें जिस तरीके से राहुल गांधी आरोप लगा रहे कि वोट चोरी हो रहा है और तमाम तरीके के उन्होंने आरोप भी लगाए और प्रूफ भी दिखाए, कुछ क्या कहना चाहेंगे इस चीज को लेकर? देखिए, सबसे पहले कल स्वतंत्रता दिवस था। हम लोग 2 नंबर गेट लखनऊ विश्वविद्यालय से तिरंगा यात्रा के साथ साथ जो देश के वर्तमान हालत है उस पे भी बात रखने के लिए चले थे। तो जब हम लोग वहाँ से उस बात रखने के लिए चले तो पुलिस ने मना कर दिया कि आप डेमोक्रेसी के खिलाफ, मतलब कोई भी बात ऐसी नहीं बोल सकते जो वर्तमान में चल रही है। मैंने कहा ठीक है, कल के दिन तो ठीक है, नहीं करेंगे भाई। फिर उसके बाद जब हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा हजरतगंज के लिए आने के लिए कह रहे थे तो फिर पुलिस ने कहा कि आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पे भी नहीं जा सकते हैं। प्रतिमा पे नहीं जा सकते हैं तो ये तो भाई बड़ा सवाल है कि जिसने हम संविधान दिया, जिसने ये आज दिन दिखाया है, उसकी प्रतिमा पे नहीं जा सकते हैं। इसलिए पुलिस से झड़प हुई और धक्का मुक्की भी हुई। उसके बाद हम लोग परिवर्तन चौक पे ही बाबा साहब की मूर्ति तक ही गए। अच्छा, उसके बाद फिर जब आप लोग गए तो क्या होता है उसके बाद? उसके बाद होता है, हम लोग अपने भाषण देते हैं, बात कहते हैं। उसमें इंस्पेक्टर साहब आते हैं हसनगंज कोतवाली के, कहते हैं जिस तरीके से तुम लोगों के भाषण है देशद्रोह का मुकदमा करके जेल भिजवा देंगे। एक लड़के का उठा के भी ले जा रहे थे, फिर हम लोग कई साथी थे, तुरंत छुड़वाए। हमने कहा आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हमारा भाषण सुनिए, आपको जो कार्रवाई है करिए जाके, लेकिन आज अभी आप तत्काल रूप से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिर वहाँ पे मामला शांत हुआ और हम लोग वापस विश्वविद्यालय गए। तो जिस तरीके से आप अभी हम लोग बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी की और राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए वोट चोरी को लेकर के, उसको आपका क्या कहना है? राहुल गांधी जी ने जो भी आरोप लगाए हैं बिल्कुल सत्य है, और सत्य इसलिए भी मैं कहता हूँ क्योंकि तुरंत हम आपको तत्काल उन्होंने प्रूफ दिया है। भाई कोई चीज अगर आप प्रूफ देते हो, भारत सरकार में कोर्ट क्या मांगता है? प्रूफ मांगता है। तो प्रूफ जब मिल रहा है तो कार्रवाई होनी चाहिए। हमको लग रहा है कि जो वर्तमान के इलेक्शन कमीशन के चीफ हैं उनको तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। जो कि अब आप बताइए 65 लाख जो फर्जी दिखा रहे हैं वहाँ पे, और वहाँ पे मृतक दिखा रहे हैं। राहुल गांधी जी फोटो डाल के चाय पीते हुए फोटो डाल रहे हैं। भाई शर्म की तो बात है, इलेक्शन कमीशन के लिए शर्म की बात, तनिक भी नैतिकता होती तो तुरंत इस्तीफा दे देते। इन लोगों के पास तनिक भी शर्म नहीं बची है, और ये सब करा कर रहा है पूरा बीजेपी का है। बीजेपी सरकार लगातार करवा रही है, वही पूरा अपने इलेक्शन कमीशन को पूरे हाथ में लिया है। और देख सकते हैं आप कैसे जीता भी चुनाव तो इसी बेस पे है।
कहाँ नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री होते, पूर्व सांसद होते, सांसद माननीय अजय राय जी होते, लेकिन वही चीज है, चोर को चोरी ने जिता दिया। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन का जो व्यवहार था, जिस तरीके से हम लोग भारत माँ के जय के नारा लगा रहे थे, वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि ऊँट चोरी हो रही थी, इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, बीजेपी सरकार इस तरीके से बार बार सरकार बना रही है, इस तरीके से लोकतंत्र और डेमोक्रेसी की हत्या है। इसलिए मैं नाम दिया था सेव डेमोक्रेसी। कोई मैं अपराधी नहीं था। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन द्वारा जानते हो क्या कहा गया कि इतने मुकदमे ठोकूंगा कि तुम्हारा करियर खराब हो जाएगा। वैसे तो मोदी योगी जी नौकरी भी नहीं देते हैं और वैसे भी छात्रों को धमकी भी मिल रही हैं कि करियर खराब हो जाएगा। तो हम लोगों ने अपना प्रोटेस्ट जारी रखा और उसके बाद हम लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से अपना ख़त्म कर दिया, क्योंकि 15 अगस्त था और उस दिन देश आज़ाद हुआ था। और आपने बताया कि जिस तरीके से चुनाव आयोग पे सवाल राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, तो राहुल गांधी जी कोई गलत सवाल नहीं उठा रहे हैं। राहुल गांधी अपने तथ्यों पे बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने उस पे अपने मुंह पे ताला बंद रखा है। कोई जवाब दिया चुनाव आयोग ने? अब चुनाव आयोग ने ये बोला है कि ये सिर्फ बेबुनियाद बातें हैं, राहुल गांधी सिर्फ बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। इसको लेकर किस आधार पे चुनाव आयोग ये कह रहा है कि राहुल गांधी बेबुनियाद बात कर रहे हैं? अरे राहुल गांधी जी तो अपने प्रूफ के तौर पे दिखाया है सबको, पूरे देश में चल रहा है। तो ये चुनाव आयोग किस हिसाब से कह रहा है बेबुनियाद बातें हैं? अच्छा, एक सवाल और रहेगा आपसे कि जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि अब प्रोटेस्ट करना भी बहुत मुश्किल हो गया। इससे पहले आपने एसएससी प्रोटेस्ट दिल्ली में देखा कि किस तरीके से अध्यापक और छात्राओं को मारा गया, जो अभ्यर्थी थे उनके साथ भी बदतमीजी बदसलूकी की गई, जेल तक लेके गए। इसको लेकर के क्या कहेंगे कि मतलब अब प्रोटेस्ट करना भी मतलब गलत हो गया, अपराध हो गया है? देखिए, प्रोटेस्ट करना या अपने हक की बात करना तो अपराध होगा ही होगा जब देश का प्रधानमंत्री तानाशाह हो जाएगा। जब देश के मुखिया के खिलाफ कोई अगर उसके जो वो कर रहा है उससे वही बात कह दो अगर, तो उसको दिल पे लग जाती है जाकर। तो देश का माहौल कैसा हो रहा है और इस देश के संविधान को ये लोग कहाँ लेकर जा रहे हैं, लोकतंत्र को कहाँ लेकर जा रहे हैं। लोकतंत्र देश में है भी कि नहीं है, कभी कभी तो ये भी मन में सवाल आता है कि लोकतंत्र बचा भी है कि नहीं बचा है। मुखिया ने पूरे तरीके से तानाशाही राजतंत्र लागू करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, और राजतंत्र कभी लागू नहीं हो सकता जब तक देश के युवा और समाजवादी लोग इस देश में हैं। ये प्रधानमंत्री नाकाम होंगे और इनकी देख लेना, बहुत जल्द इनकी कुर्सी जाने वाली है। अच्छा, वन वोट वन नेशन की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी, इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? वन वोट वन नेशन कितना जरूरी है या जरूरी नहीं है? वन वोट वन नेशन से पहले अगर वन वोट वन शिक्षा, वन स्टेट और वन नेशन वन शिक्षा की व्यवस्था की जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, आप यूपी के सारे प्राथमिक विद्यालय मर्ज करने के नाम पे बंद करे जा रहे हैं। वो बच्चे, आपने देखा होगा करछना का स्कूल और गोपरा मऊ के स्कूल को बंद कर दिया जा रहा है। और वहाँ से बच्चा हम लोग गए थे स्कूलों से, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा था हम पीटीए पाठशाला खोलें, तो हम लोग जब बच्चों से बात करने गए जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके थे, तो वहाँ पे पता चला कि वो बच्चे इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो स्कूल 3 किलोमीटर दूर है, और जो बच्चा 6 साल का 5 साल का है वो इतनी दूर स्कूल कैसे जाएगा। उनके माता पिता ने कहा हम इतनी दूर स्कूल भेज के इतना किराया देने से बेहतर है किसी पास के प्राइवेट स्कूल में उसको जो है पढ़ा लेंगे। और ये बताइए, प्राथमिक विद्यालय में कौन पढ़ता है? गरीब गुरबा और जो है शोषित वंचित पीड़ित का बच्चा पढ़ता है, पीडीए समाज का बच्चा पढ़ता है, दलित समुदाय के लोग बच्चे पढ़ते हैं, पिछड़े समुदाय के लोग पढ़ते हैं। जिनके पास पैसा नहीं है उतना कि अपना बच्चा पढ़ा सके प्राइवेट में, वो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाते हैं और प्राथमिक विद्यालय बंद करना चाहते हैं। और हमारे नेता और हम इस प्राथमिक विद्यालय मर्जर का पुरजोर विरोध करते हैं और हम लगातार पीडीए पाठशालाएं चला रहे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं और हम पढ़ाते रहेंगे। ठीक है। जिस तरीके से बेरोजगारी इस वक्त चरम सीमा पर है, युवा जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? आप लोग खुद युवा हैं और आगे चल करके आप लोग को कहीं किसी संस्थान में काम करना है, कोई सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर? और प्रोटेस्ट होता है तो उसके बाद लाठीचार्ज होता है, क्या करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नकारा सरकार, इनके शासनकाल में रोजगार मिलना बहुत ही मुश्किल है और हम लोग ये भी उम्मीद नहीं रखें कि इनकी सरकार में रोजगार मिलेगा।
वहीं इससे पहले समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो रोजगार की भरमार थी, नौजवानों को रोजगार मिलता था, बहुत सारे काम मिलते थे। और लखनऊ में तरह तरह के काम अखिलेश यादव जी ने कराए, बहुत सारे अखिलेश यादव जी ने काम करवाए लखनऊ में। विकास पुरुष उन्हें कहा जाता है। लखनऊ में उन्होंने कान्हा स्टेडियम, 1090 गोमती रिवर फ्रंट, JPNIC, 108 एम्बुलेंस, ऐसे तरह आगरा लखनऊ विश्व स्तरीय आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, ये अखिलेश यादव जी की देन है। और वो दूरगामी सोच के नेता हैं। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देख लीजिए, सरकारी स्कूल बंद कर दिए जा रहे हैं। हम लोग आंदोलन करेंगे, रोजगार मांगेंगे तो हम लोग को लाठियां दी जाएंगी, हम लोग को जेलों में डाला जाएगा। ये तो है तानाशाही सरकार। सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया जा रहा है, मर्ज किया जा रहा है। तुम दारू खाना खोल रहे हो और सारे सरकारी स्कूल बंद कर रहे हो। काहे बंद कर रहे हो भाई? बंद इसीलिए कर रहे हो ना कि उसमें गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, पिछड़ी जाति के बच्चे पढ़ते हैं, दलित समाज के बच्चे पढ़ते हैं। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब, दलित, पिछड़े समाज के लोगों को वंचित करना चाहती है कि ये पढ़ लिख लेगा समाज तो हमसे सवाल करेगा। और हम लोग डरने वाले नहीं है इस तानाशाही सरकार से, इनसे लड़ने वाले हैं और लड़ेंगे और 2027 में जीतेंगे भी। ठीक है। एक सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि लगातार युवा जो है वो रोजगार की मांग कर रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, दिन पर दिन लोग जो है समस्या से जूझ रहे हैं। लेकिन सरकार का ये कहना है कि वो शिक्षकों के लिए काम कर रही है, छात्रों के लिए काम कर रही है और नए स्कूल्स बना रही है। और इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे कि जो स्कूल मर्जर का फैसला लिया गया उसके बाद जो है वो बंद कर दिया जाता है कि ये फैसले को नकार देते कि अब ये फैसला आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन तब भी 10,000 स्कूल बंद करने का फैसला आता है। इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी नहीं, जब बनी है, पहले तो ये नौजवानों को बेरोजगार करती है। नौजवानों का किस तरह जो है कि शोषण किया जाए, नौजवानों को रोजगार और नौकरी न दी जाए, इस तरीके की मानसिकता पहले से बना कर रखते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और जहां तक स्कूल मर्जर की बात है, स्कूल बंद करने की बात है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि गरीब के बच्चे नहीं पढ़ पाएं। अगर प्राइमरी विद्यालय में, हम लोग भी प्राइमरी विद्यालय में पढ़े हैं, अपने गाँव के प्राइमरी विद्यालय में पढ़े हैं, प्राइमरी विद्यालय में वही बच्चे पढ़ने जाते हैं जो निहायत गरीब होते हैं, जिनके पास खाने के लिए 2 वक्त की बस रोटी होती है और पढ़ने के लिए वो प्राइमरी का स्कूल होता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जान रहे हैं कि ये गरीब के बच्चे जब पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं। और जहाँ तक दारू की दुकानें जितनी बढ़ी हैं, अंग्रेजी दारू की दुकानें हुई, ये भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें बढ़ाया। तो ये लोग इसी मानसिकता के लोग हैं कि जितना हम गरीबों के लिए काम नहीं करेंगे, जितना सताएंगे, जितना परेशानी में वो रहेंगे, उतना लोग समझ नहीं पाएंगे और हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ाकर हम सरकार बनाएंगे। तो ये तो सोची समझी राजनीति भारतीय जनता पार्टी की आज से नहीं, बहुत पहले से है। और देश को बांट करके राजनीति करना चाहते हैं, कहीं हिंदू मुसलमान, कहीं यादव के नाम पर, कहीं मुसलमान के नाम पर, कहीं निषाद के नाम पर, कहीं राजभर के नाम पर, कहीं मौर्य के नाम पे। ये सारी जातियों को लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। लेकिन अब जिस तरह आपने 2024 का लोकसभा का चुनाव आपने देखा होगा, तो तमाम पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग, जो शरीफ अगड़े हैं, वो लोग, सारे लोग मिलकर इस भारतीय जनता पार्टी को बैसाखी पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जान रहे हैं कि पूरी तरीके से पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग, मुसलमान भाई या शरीफ अगड़े जो है, वो सारे लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाने का काम करेंगे। और किस तरह समाज में खुशहाली आए, किस तरह तरक्की आए, किस तरह नौजवान रोजगार पाए, इसके लिए इस बार समाजवादी पार्टी को पूरी तरीके से लोग मन बना चुके हैं और इस बार अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। देखिए, तमाम युवा थे हमारे साथ जिनसे अपने तमाम मुद्दों पर बात करी। तमाम जानकारी आप तक लाते रहेंगे, जुड़े रहे हमारे साथ। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।